ये जो पंच भौतिक शरीर है, इसकी जो सेवा करता है उस सेवक को इसके चरणों की रज मिलती है। चरणों की रज की महिमा बहुत है शास्त्रों में, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, भागवत जी में और भी अन्य पुराणों में। गुरु के चरणों की रज, तो दो प्रकार की रज है। पहली रज, ये जो शरीर है पंच भौतिक, इस शरीर की सेवा करने वाले को इस शरीर के चरणों की रज मिलती है, यह भी कल्याणकारी है। लेकिन जो सूक्ष्म गुरु तत्व है, वो जो रज है वो कौन सी रज है? ये जो हृदय में मंथन करके जो गुरु के मुख से शब्द निकलते हैं, वो शब्द ही गुरु के सूक्ष्म शरीर के चरणों की रज है। और जो इस रज को अपने माथे पर लगाता है, माथे पर माने जैसे जब हम लोग स्वरूप बनाते हैं ना, भगवान की पुजारी जब स्वरूप बनाते हैं माथे पे तिलक लगाएंगे, फिर उस तिलक को बाहों पे लगाएंगे, आपने देखा होगा, बाहों पे लगाएंगे, फिर कपड़ा हटा करके सीने पे लगाएंगे। अरे हाँ ना तो करो देखे हो तो, सीने पे लगाएंगे और फिर पेट पे लगाएंगे। क्या मतलब है जाको? गुरु के जैसे बाहर के चरणों की रज को हम इस शरीर पे लगाते हैं, ऐसे ही वचनों की रज को हम माथा माने अपने विचारों में धारण करेंगे। दूसरा, बाहें माने कर्म में धारण करेंगे, केवल विचारी विचार नहीं, क्रिया में धारण करेंगे। और केवल क्रिया में और वचनों में ही नहीं, हृदय में भी धारण करेंगे। और उन्हीं गुरु के चरणों की रज को हम अंदर गहराई में, यानी नाद जहां से उत्पन्न होता है, नाभि पर भी धारण करेंगे। यानी बिल्कुल अंदर से अंदर तक उन्हें धारण करने की भावना करना। गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजन, नयन अमीया दृग दोष विभंजन, नयन अमीया दृग दोष विभंजन। अभी जो मैंने बात कही थी कि जिनके स्मरण करने से, उसका श्लोक है भागवत जी में, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनाधिभिः। परीक्षित जी महाराज आभार से भर गए कि आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। लोग तो कहते हैं कि जाए श्राप लग गो, लेकिन परीक्षित जी कह रहे हैं कि आज मोते बड़ो सौभाग्यशाली जब पूरी धरती पे कोई है ही नहीं। बोले क्यों? बोले सबसे बड़ा सौभाग्य है क्या? बोले सबसे बड़ा सौभाग्य है अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागम। इस धरती पर जिसे संतों का समागम मिलता हो, उससे बड़ा धनी, उससे बड़ा फायदे वाला व्यक्ति इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। तो आज मेरे चारों तरफ संत ही संत हैं, कुंभ का मेला जैसा लग गया है। परीक्षित जी कह रहे हैं तो आज मोते बड़ो धनवान, मोते बड़ो सौभाग्यशाली
नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दुख जग माही। संत मिलन सम सुख कछु नाहि। मिलन सम सुख कछु नाहि। लोक मिले कुंडहु जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सुख संत समागम दुर्लभ भाई। तात मिले पुन मात मिले घात मिले जुगती सुखदाई। राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। बरगद के नीचे चबूतरे पर सुखदेव जी को बिठाया और सुखदेव जी महाराज के सामने सभी समाज बैठा है, संतों का, भक्तों का। परीक्षित जी महाराज ने प्रार्थना करी कि प्रभु पुरुषस्य हयत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो पुरुष निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या उपाय करना चाहिए। ये नहीं पूछा कि मैं मरूंगा,
तो मैं क्या करूं? सारे समाज को लेकर के प्रश्न किया। गांव में दोनों तरह के लोग रहते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि पूरे गांव का भला चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं, मेरो पेट हाउ मैं नहीं जानू काऊ, बस मेरो पेट भर जाए, मुझे दुनिया ते कछु लेनो देनो नहीं है। जो अपना पेट भरने वाले हैं ना, रहने दो रहने दो रहने दो। अरे मैंने बैठन दो भाई, पहले जन्म में कथा नहीं सुनी, अब तो कुत्ता बन गए हैं। अब तो सुन लंदे भी नहीं बेचारे ने। तो एक तो वो लोग होते हैं, दूसरे का नुकसान हो 1000 का तो होता रहे, मुझे 100 रुपये का फायदा हो रहा है तो मुझे 100 रुपये का फायदा होना ही चाहिए। एक तो वो लोग होते हैं। एक होते हैं कि तुम्हें भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। और तीसरे वे होते हैं कि मुझे भले ही थोड़ा सा नुकसान हो जाए, यदि तुम्हें फायदा होता है तो तुम्हें फायदा हो जाना चाहिए। ये बहुत दुर्लभ होते हैं। ऐसे लोग गिने चुने गांव में मिलते हैं। और जो पहले नंबर के अदगाए कि मेरो पेट हाउ मैं न जानू काऊ, ऐसे लोगों ने की तो भर मारे कलयुग में। तो भाई क्यारी में तो खैर कम होंगे, छोटा सा गांव है, लेकिन बाहर देखोगे तुम्हें बहुत मिलेंगे। पोखरा की पार पे कूड़ो डाट डारे के आधो पोखरा घेर लो, लेकिन अब वो पेट भरियो चो मेरो पेट हाउ, चो पेट बने को छोटो मोटो ना होती। घर के पीछे जो दगरो जारो काओ काट काट के कछु तो खेतम मिला लो, चो बा बगल खेतो जा बगल घर, तो बा बगलते तो काट काट के खेतम मिला लो, और जा बगलते अपनी सीढ़ी आधे दगरे में उतार दी। जो घर हुआ तो कहा हुआ घर की आधी सीढ़ी दगरे में उतार दी। ये निकृष्ट लोग हैं। इनके लिए नरक का रिजर्वेशन पक्का रहता है। ये मानसिक और सामाजिक अपराध है। परीक्षित जी महाराज ने ऐसी बात कही कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और जो निरंतर मर रहा है, अब मैं पांडाल में जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछूंगा भैया कोई मत तो ना रहो, तो सब कहेंगे हम का ही मर रहे हैं, हम तो बढ़िया खाए पी रहे हैं, कृपा है आपकी। लेकिन सही बात तो यह है कि सब मर रहे हैं और हर क्षण मर रहे हैं। मरने का मतलब क्या है? क्षय, क्षीणता। तो हमारी उम्र 6 ही तो है रही है, हम क्षीण ही तो है रहे हैं। ये तो हमारी बेवकूफ़ी है कि हम जन्मदिन मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हम तो 80 पे तो खुश नहीं है, तो हो तो होंगे। कोई ये खुश होता कि हम 80 के है गए, 40-50 तक तो खुश होता है। तो 40-50 खत्म है गई है, तभी तो 80 पे पहुंच रहे हैं। तो क्षण क्षण करके वो उम्र खत्म भैया। तो उम्र को पतो ना लगो, न तो जी मालूम परी बचपन कब चलेगो, और न जी मालूम परी कि जवानी कब चले गई। अरे कम से कम भाई घंटी बजा के तो आनो कि मैं आ रही हूँ, मैं आई कमिंग सर तो कहना चाहिए था उसे। लेकिन बान ना पूछी,
सीधे जीवन में घुस आई। तो कब चली गई जवानी, कब ये बुढ़ापा आ गया, पता ही नहीं चला। परीक्षित जी कह रहे हैं कि पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य, जो निरंतर मर रहा है उसे क्या करना चाहिए भगवान, मेरे ऊपर कृपा करके बताओ, जो आदमी अपना कल्याण कर सके। प्रश्न को जब सुखदेव जी ने सुना तो मन गदगद हो गया। धन्य परीक्षित, ऐसी विषम परिस्थिति में भी, श्राप लग चुका है, मौत कन्फर्म हो गई, ऐसी विषम परिस्थिति में भी सबको याद रखना। कहते हैं, हे परीक्षित, वरियान एषते प्रश्नः कृतो लोक हितम नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। अरे परीक्षित, अरे राजा, एषः ते प्रश्नः वरियान, ये तुम्हारा प्रश्न बहुत ही वर है, श्रेष्ठ है। एषः ते प्रश्न वरियान, तेरा ये प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि तूने सबको लेकर के बात कही है। देखो भैया, शुभ कर्म वही है जिससे खुद का भी कल्याण हो और औरों का भी कल्याण हो, और कर्म वह है जिससे केवल अपनों पेट भरे, और कुकर्म वो है कि अपनों तो भज जाए पर दूसरे को कट जाए, पेट कट जाए, कुकर्म वो है। तीनों परिभाषा समझ में आ गई। शुभ कर्म वो है जिससे सबका कल्याण हो, कर्म वो है कि काऊ को कल्याण हो चाहे नहीं हो पर मेरो पेट भरे, और कुकर्म वो है कि मेरो पेट तो भरे पर दूसरे को काट के भरे, वो कुकर्म है। इन तीनों से एक और ऊपर है, वो क्या, कि जिस समय हमने जो कर्म किया उस समय भी लोगों का कल्याण हुआ, और हम रहें न रहें लेकिन फिर भी लोगों का कल्याण होता रहे, वो न तो कर्म है न शुभ कर्म है, इनसे भी ऊपर उसी का नाम सत्कर्म है। वो कर्म कौन सा है? वो है जैसे भागीरथ गंगा को लेकर के आए, भागीरथ जी गंगा को लेके आए, उनका कल्याण हुआ, उनके पुरखाओं का कल्याण हुआ, और अब तक भी हम अपने सब बड़े बूढ़े के फूल कहाँ ले जाते हैं? गंगा जी में। अब तक भी हम लोगों के बुजुर्गों का कल्याण हो रहा है, और हमारा नंबर आवेगा तो हमारे फूल वही में जाएंगे, फिर हमारी संतान को नंबर आवेगा तो बहू के फूल। तो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज का कल्याण करती रहे, ऐसी धारा को लाने वाला, बहाने वाला जो कर्म है वह इन सारे कर्मों से श्रेष्ठ, उसका नाम सत्कर्म है। जो इस समय क्यारी में जो हमारा यजमान परिवार करा रहा है, इसका नाम सत्कर्म है। ये धारा है गंगा जी की। खुद का कल्याण तो हो ही रहा है, लेकिन ये जन्म जन्म तक ये धारा को लोग सुनेंगे। ये धारा चैनल पर पड़ी रहेगी और इसे पीढ़ियां सुनेंगी, और अपने अपने कल्याण का मार्ग उसमें से निकालते रहेंगे लोग। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत से लोग ये कहते हैं, अरे केवल कथा सुनवे ते कछु ना है रो, कछु जीवन में उतारो। लेकिन मैं आपको कई संतों का मत और ग्रंथों का मत बता रहा हूं।
कुछ दवाई ऐसी होती हैं जिन्हें पीने के बाद ही फायदा होता है, कुछ दवाई ऐसी होती हैं जिन्हें छूने से ही फायदा हो जाता है, कुछ दवाई ऐसी होती हैं जिन्हें सूंघने से ही, बोलो भाई, फायदा हो जाता है, और कुछ दवाई ऐसी भी होती हैं न पीनी न छूनी न सूंघनी, देखने से फायदा हो जाता है। और कुछ दवाई तो ऐसी हैं जिन्हें न पीना न छूना न सूंघना न देखना और फायदा हो जाए। गांव में जब किसी को सांप काट लेता है और जब उससे सांप के जहर को उतारने वाला जो सपेरा आता है, सपेरा, तो नीम को लहरों लेके और वो मंत्र पढ़ता है, यो झाड़ता है उसे। वो नीम को जहरो न तो छीरो भाई, टच भी नहीं हो रहा, दूर से झाड़ रहा है। अब ये बताओ, जो दवाई मंत्र की चल रही का है, वो जो मंत्र है, और मंत्र जो मन ही मनम बोल लो। अब जा जहर वाले व्यक्ति ने न तो दवाई पी, हाँ या ना, न छुई न देखी न सूंघी, और न वो मंत्र का जो समझ रहे हो न बोल लो। मंत्र को बोल रहा है कोई और जहर उतर रहा है किसी और का। सिरे लाया करो, बात समझ में आवे, और नहीं समझ में आवे तो यूं हिला करो, ना आई सा भाई समझ। हम दोबारा कहेंगे, मंत्र पढ़ रहा है कोई और जहर उतर रहा है किसी और का। ये कथा ऐसी ही है। आप लोग सब सांप के कटे कटाए हो, और मोए जो है ये रामदास सूबेदार मोए लेके आए सपेरे की जगह पे कि महाराज हमारे यहाँ बहुत सांप के कटे कटाए डोल रहे हैं। कौन सा सांप? विषय भुजंग डसत जब जाहि, विषय भुजंग काम भुजंग लोभ भुजंग डसत जब जाहि। कई क्वालिटी के सांप होते हैं। एक होता है घोड़ा पछाड़, है, एक हो तो कारो, एक हो तो पनियल, है। तो ये जो विकार है, अलग अलग प्रकार के सांप हैं। काम भुजंग, क्रोध भुजंग, लोभ भुजंग डसत जब जाहि। कोई काम दीवाना होता है, कोई काम दीवाना होता है। काम भुजंग ने जिसे डसा है वो काम दीवाना। अहम के भुजंग ने जिसे डसा है वो चाम दीवाना। अब आप अपने आप अर्थ लगाइएगा। इतने तो यहाँ के लोग बड़े सत्संगी हैं ही, है? कोई काम दीवाना होता है, कोई चाम दीवाना होता है, चाम दीवाना होता है,
कोई नाम दीवाना होता है, कोई नाम दीवाना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हराम की खाना चाहते हैं, हराम की। कोई हराम दीवाना होता है, हराम दीवाना होता है। उपनिषद कहती हैं वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्च लोकैषणायाश्च अथ वित्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति ते ब्राह्मणा वेदानुवचनेन विविदसन्ति। बड़ी प्यारी श्रुति है। बोले कोई लोकैषणा में लगा है, कोई पुत्रैषणा में लगा है, कोई वित्तैषणा में लगा है, लेकिन भगवान की तरफ चलेगा तो इन सब से ऊपर उठ करके, इन सब को ठोकर मार के जो चलेगा वो परमात्मा को पाएगा। कोई काम दीवाना होता है, काम दीवाना होता है, कोई हराम दीवाना होता है। कोई चाम दीवाना होता, कोई नाम दीवाना हो। कितनों पैसा खर्च हो जाए, बात इज्जत की फंस गई है, चाहे करेट की करेट खाली है जाए, काहे की अंग्रेजी चाहे देसी खाओ की, पर मेरो नाम होना चाहिए। में कोई नाम, कोई चाम दीवानों की इस दुनिया में कोई राम दीवाना होता है, राम दीवाना होता है, कोई राम दीवाना होता है।
कोई 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 राम दीवाना होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कथा सुनते तो बहुत और जीवन में उतारी। संतों का और ग्रंथों का मत कह रहा हूं मैं। कथा जीवन में उतरे या न उतरे, इसको केवल सुनने मात्र से व्यक्ति का कल्याण होता है। और मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, स्वयं भागवत जी कहती हैं यस्य श्रवण मात्रेण, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसके तो श्रवण मात्र से, सेवनात् श्रवणात् पाठात्, जिन्हीं के तीनों चीज होनी चाहिए या चारों होनी चाहिए ना। नवमः जिनके एकौ होई, नवमः जिनके एकौ होई। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरेनाना। भैया सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुम चिंता न करो, 7 दिन में तुम्हारा कल्याण न हुआ तो मेरा भी नाम सुखदेव नहीं। 7 दिन के अंदर तुम्हारा कल्याण होगा। और उन्होंने कथा प्रारंभ की। उस कथा में अनेकों प्रकार की ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की चर्चाएं, चतुश्लोकी भागवत सुनाई। भगवान के 24 लीला अवतारों को संक्षेप से सुनाया। और सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम्हारे खानदान में इस प्रकार के काम शुरू से होते चले आए जैसा तुम कर रहे हो। बोले क्या? बोले इस प्रकार से घर परिवार का त्याग करके और पूर्ण रूप से संतों के समर्पित होना। बोले अच्छा होते चले आए, और किसने किया था ऐसा? बोले तुम्हारे पर बाबा विदुर जी महाराज, परीक्षित के पिताजी अभिमन्यु, बाबा अर्जुन और परबाबा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, ये 3 भाई तो थे। तो विदुर जो थे वो तुम्हारे परबाबा थे। इसलिए हे परीक्षित, ये तुम्हारे परंपरा में, विरासत में तुम्हें मिला है स्वभाव। इसको मना करना। फोन पे लगाया आदमी बहुत तेज तेज बात कर रहा है। तो
परीक्षित जी ने कहा, भगवान एक बात बताओ, मैंने तो घर मजबूरी में छोड़ो है, क्योंकि अब कोई दूसरा उपाय हतु ही नहीं हो। लेकिन मेरे परबाबा ने काहे की मजबूरी में घर छोड़ो, क्योंकि राजी बाजी से कोई घर को छोड़ना नहीं चाहता। तो ये बताओ, मेरे परबाबा ने घर क्यों छोड़ा? तब सुखदेव जी ने बताया कि राजन, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के जब कौरवों की सभा में आए थे और उनकी बात मानी नहीं गई, दुर्योधन ने कह दिया कि सूचग्रे नहीं वदाश्यामी बिना युद्धेन केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, और बिना में दम होए तो लड़के ले लें लंबो जेवरा। भगवान ने कहा ठीक है भैया, मैं तो जाकर के कह दूंगा। भगवान जब चलने लगे तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भांजे, ये व्यक्ति बड़ा ताकतवर है, ये ग्वाला यदि अपनी तरफ हो जाए तो फिर हमको इस पूरे धरती पर कोई हराने वाला नहीं है। इसे किसी भी तरीके से अपनी तरफ कर लो। तो बाजमाने में तो लोग व्यक्ति को खिला पिला करके अपनी ओर करने का तरीका था, लेकिन अब बस शब्द बदल गया। पहले खिला पिला के अपनी पार्टी में करते थे, अब पिला खिला के अपनी पार्टी में करते हैं। बस इतना सा अंतर हो गया है। शकुनी ने जब कहा तो दुर्योधन ने प्रार्थना करी, केशव आप तो सबके हो, मेरे यहां भोजन प्रसादी स्वीकार करो। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, जहां पर आव नहीं, आदर नहीं, मेरी बात की कोई इज्जत नहीं, वहां मैं भोजन तो क्या पानी भी पीने वाला नहीं हूं। तुम भोजन की बात करते हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं रखी, मेरी बात की इज्जत नहीं रखी, और मैं इतना भूखा नहीं मर रहा हूं कि ऐसी जगह पे भी पानी पीऊं जहां मेरी बात की इज्जत नहीं है। अरे मैं तो ऐसी जगह जाकर के प्रसादी पाऊंगा जहां दिनों रात मेरा गुणगान गाया जाता है। याद आ गई, अरे मेरे काका विदुर हैं क्या? सो काका जी ने हाथ खड़ा कर दिया। काका जी की आंखों में आंसू आ गए कि इतनी भरी सभा में मेरे जैसे का नाम ले रहे हैं प्रभु। और भगवान ने कहा, काका मुझे आपके आंगन में बैठ के प्रसादी पानी है। कैसा भाग्य रहा होगा कोई परमात्मा या महात्मा स्वयं ये कहे कि मुझे तुम्हारे घर में प्रसाद पाना है। एक बात बताऊं भैया, वो घर सौभाग्यशाली हैं जिनके घर भगवान की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है। वे घर सौभाग्यशाली हैं। जिनके घर पे आकर के कोई महात्मा भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है, वो घर सौभाग्यशाली है, और उस घर के लिए वो दिन सौभाग्यशाली है जिस घर पे महात्मा आकर के ये कहे, भिक्षाम देहि माते। और जहां हरि चर्चा होती है भैया, वहीं तो हरि आते हैं। आंखें भर आई विदुर जी की कि मेरे घर, अब ये सामने ही जो राजा है दुर्योधन, बाको तो भोग त्याग दो और विदुर जी के घर को भोजन स्वीकार करे, तो सोचो कितना बड़ी इज्जत, बड़ी कितना बड़ा सम्मान। और विदुर जी तो कह भी नहीं सकते थे कि मेरे घर चलो। भगवान ने अपनी तरफ से ही कही, काका मुझे तुम्हारे घर चलना है।
विदुर जी आंखें भरे आई। एक बात बताऊं भैया, जो बात आंखें कह देती हैं वो जुबान नहीं कह पाती, और जिनकी जुबान ज्यादा चलती है ना चबर चबर, उनका हृदय सूखा होता है। जिनका हृदय गीला होता है उनकी जबान नहीं, उनकी आंखें बोलती हैं। और वो आंसू जो थे भगवान को पिघला गए। भगवान उन आंसुओं को देख करके विदुर जी के इतने विह्वल हुए। केशव, बहुत दिनों से इंतजार था और मुझे भरोसा तो था कि तुम कब आओगे, लेकिन मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता था, क्योंकि मेरे इतनी साधना नहीं है, मेरा ऐसा आचरण नहीं है कि मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। न तो मेरा आचरण है। विभीषण कहता है ना, तामस तन कछु साधन नाहि, प्रीति न पद सरोज मन माहि। होई भजन नहीं तामस देहा, भगवान उसी समय चल पड़े। विदुर जी को पीछे छोड़ दिया और भगवान पहले पहुंच गए घर। लेकिन चित्त में, भगवान के हृदय में विदुर जी के आंसू छाए हैं। एक बात बताऊं, एक बार एक भक्त से भगवान ने कहा कि मैं तेरे यहां रहना चाहता हूं। अरे बोले चलो प्रभु। बोले लेकिन मैं क्षीर सागर में रहने वाला तेरे घर में रहूंगा कैसे? मैं तो पानी, मुझे बहुत प्यारा है, मैं पानी में रहता हूं। बोले महाराज आपकी कृपा से खूब नल है, हैंड पंप है, बढ़िया पानी है, पूरे दिन पानी में नहाओ। बोले नहीं, ऊपर से नहीं डालता मैं पानी में हिलोर लेना चाहता हूं। तो बोले आपके लिए एक छोटी सी कुंडी बनवा देंगे, हौदी बनवा देंगे, आप वहां में रहिए आराम से। भगवान ने कहा सागर में रहने वाला तेरी हौदी में रहेगा, और मैं जिसका बिछैया बिछा के सोता हूं और वो ते घर में आएगा हौदी में, तो त्यो घर रहेगा। किसका बिछैया? शेषनाग। बोले तो फिर कैसे आओगे, कैसे रहोगे? तब भगवान ने कहा न तेरी हौदी की जरूरत है, न तेरी पानी की टंकी की, बस आंखों से निकली हुई एक बूंद मेरे लिए काफी है, उसमें मैं डूबने को तैयार हूं। लेकिन दिल से निकल के आए हैं, दिल से निकल के आए। एक बात बताऊं आपको, एक नई बात बता रहा हूं, संतों के द्वारा श्रवण की हुई है। दो क्षीर सागर हैं। एक तो जो शास्त्रों में वर्णन है वो है ही, लेकिन एक क्षीर सागर अपने अंदर है। और गीता में कहा है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर हृदय में स्थित जो क्षीर सागर है, ईश्वर उसमें सोता है। हृदय से, हृदय देश में जो क्षीर सागर है, हे अर्जुन मैं वहां लेटा रहता हूं। तो हृदय के उस क्षीर सागर से जो आंसू निकलेंगे, मैं उन्हीं आंसुओं में स्नान करके तृप्त हो जाता हूं, और किसी अभिषेक की मुझे जरूरत नहीं है। जाकर के दरवाजा खटखटाया। किसने? भगवान ने। विदुर जी तो पीछे रह गए।
काकी स्नान कर रही थी। आवाज लगाई भगवान ने, काकी, ए काकी। अच्छा, जे शब्द पहले ही विदुर जी ने बतायो कि भगवान कब आएंगे तो बिन को हमारे को ना तो है, हम काकाएं और वे भतीजे हैं तो तोते काकी कहेंगे। कहूँ ऐसा मत करियो कहीं भूलम तू रह जाए, वो आए के चलो जाए, कोई तू स्वागत सत्कार न कर पावे, भोरी बावरी तो तू है ही। जैसी आवाज लगाई काकी, एकदम विद्रानी पागल है कि प्रभु आ गए, जिसका वर्षों से इंतजार था। वर्षों तो मैं इतिहास को, पुराणों को लेके कह रहा हूं, लेकिन वास्तव में तो जीव का जन्म जन्म का इंतजार है? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का इंतजार था। जैसे आवाज लगाई काकी, काकी स्नान कर रही थी। अब क्या करे, पहली पानी डारियो ही हो तो भाई, अब सोचने लगी पहले नहाऊं के दरवाजा खोलूं। वाने सोची कि ऐसा नहीं, नहाए में बहुत देर रह जाएगी। कहूं भगवान लौट गए तो नहाए वो छोड़े मई, गीले कपड़न ते दौड़ पड़ी। लेकिन सोच भी लगी मैं घर तो ऐसा पर्यो है, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तो बोले पहले झाड़ू लगा लूं जल्दी जल्दी, लेकिन फिर सोचने लगी झाड़ू लगाए हुए में रह गई और बहुत देर रह गई, दरवाजा बंद है और कौन लौट गई तो। वहां ने सोची सब काम छोड़ो, कछु पैसे बिछाए देती हूं। इतनी देर में आवाज आई दोबारा, अरे काकी किवाड़ खोलेंगी कि हम जाएं? तब फिर काकी निर्णय कर लो कि अब सब काम छोड़ो। एक बात बताऊं, परमात्मा और महात्मा जब आवाज लगावे तो संसार के सारे काम छोड़ करके हमें चल देना चाहिए। सदगुरु और परमात्मा जे जैसे ही तैसे ही उठे धावहि। विद्रानी दौड़ पड़ी और जैसे किवाड़ खोली और सामने भगवान का दर्शन हुआ। आहा, पागल हो गई। टकटकी लगा करके देखने लगी, कोई बात समझ में नहीं आ रही, बुद्धि काम नहीं कर रही, जवान काम नहीं कर रही। अब करे तो करे कहा, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बहुत देर है गई, तब भगवान ही खुद बोले, अरे काकी किवाड़ बंद हती तऊ हम तो बाहर ही ठाड़े, और किवाड़ खुल गई तऊ हम तो बाहर के बाहर ही, हमें तो कोई भीतर चलवे की कहीं ना रहो, फायदा का हो किवाड़ खुलवे को। तब भाई होश आयो, बोली भगवान गलती है गई, अंदर आओ चलो। आंगन में लेके गई और आंगन में खड़े करके फिर डूब गई दर्शन करने में। न जागा हुआ हूं, न सोया हुआ हूं, ख्यालों में तेरे ही खोया हुआ हूं। मुझे मत सुना आंसुओं की कहानी, पहले ही जी भर के रोया हुआ हूं, न जागा हुआ हूं, न सोया हुआ हूं। काकी, ए काकी, हम तो अंदर आ गए तो ठाड़े के ठाड़े ही हैं, अब वो कोई बैठे हुए कि ना कह रहा हो। तब होश आयो,
अंदर गई, पीढ़ा लेके आई। खाया रहो बेटा, बिल्कुल चले वो डाउन। पीढ़ा लेके आई और पीढ़ा बिछा दो उल्टो, पाए ऊपर और जेवरी है नीचे। और भगवान उल्टे पीढ़ा पे बड़े प्रसन्न चित्त से बैठे और बोले, काकी तू कितनी अच्छी है, तेने पीड़ा जा तरीका ते बिछायो कि कौनी को टेक हुआ बन जा पाए को। सीधो बिछाती तो कौनी टिकावे के लिए कछु हथ नहीं हो। अरे काकी तू कितनी अच्छी है। प्रेम उसे कहते हैं जिसमें कोई अवगुण भी अवगुण न दिखाई दे, जिसे अवगुण में भी गुण दिखें उसे प्रेम कहते हैं, और जिसे गुणों में भी अवगुण दिखाई दें उसे वैर और द्वेष कहते हैं। काकी तेने बहुत अच्छा पीड़ा बिछाया। काफी देर बाद फिर भगवान बोले, काकी हम भूखे आए हैं, कछु मिलेगा? खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। जो सारे जग को तृप्त करता है, आज उसे भूख लगी है। काय के कारण? भाव के कारण। विदुरानी पागल हुई है। भगवान मैं अवई लाई, तो पहले से तो तैयारी थी नहीं। पहले से तो कोई तैयारी थी नहीं, जिससे कुछ बनाए होते, खीर पूरी कचौरी। लेकिन घर में केला पड़े थे, पूरा गुच्छा उठा लिया और बोली अपने हाथ से खिला दूं। भगवान बोले हाँ। तब अपने हाथ से जब खिलाने लगी तो हुआ क्या, आदि बावरी तो पहले ते थी, भगवान ने देख के पूरी आ गई। तो केला को छिलका नुकायो और गूदा फेंको, और छिलका भगवान के मुंह में। ऐसे एक एक करके पूरा छिलका भगवान खा गए। डूबी है, आंखों में अश्रु है। पागल की तरह पूरे छिलका भगवान खा गए। पीछे से विदुर जी आए, उन्होंने देखा हाल क्या था। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सुमिरूं में पिया का प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप। की माला जपते अपनी में से प्रेम की
माला जपते जपते अपनी में श्याम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरू में पिय का नाम। सांसों की माला पे सुमरू में पिय का नाम। कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्यारे का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरू में पिय का नाम, पिय का नाम। प्रियाला जब से प्रिया है, जी का है ये प्रेम प्रियाला जब से प्रिया है, जी का है ये अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरू में पिय का नाम, पिय का नाम। जपते जपते आप बनी में श्याम, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी में श्याम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरू में पिय का नाम, पिय का नाम। सांसों की माला पे सुमरू में पिय का नाम, पिय का नाम, पिय का नाम,
पिय का नाम।